हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाते हुए कई साल बीत गए और हर साल बच्चों में ये कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि सर पास क्राइटेरिया क्या है। और इस बार तो सीबीएसई ने वैसे भी बोर्ड एग्ज़ाम 21-22 के लिए बहुत सारे चेंजेस किए हैं। इस वजह से भी लोग कन्फ्यूज़ हैं। कुछ बच्चों को पता है, कुछ को नहीं पता है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे ऐसी वीडियोस बना दी हैं कि बच्चे हो गए हैं कंफ्यूज और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कितने नंबर पर हम पास होंगे, कैसे कैसे नंबर जुड़ेगा टर्म 1 और टर्म 2 का। क्योंकि बहुत सारे चेंजेस इस बार सीबीएसई ने किए हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न में, और उनको लेकर के भी सीबीएसई के रेगुलर बच्चे भी कंफ्यूज हैं और प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चे तो कंफ्यूज हैं ही हैं। तो जो बच्चे पास क्राइटेरिया के बारे में जानना चाहते हैं कि कितना नंबर पाने पे हम पास हो जाएंगे, वो इस वीडियो को पूरा देख ले। चूँकि मैं सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट आपको देता हूँ और सीबीएसई बोर्ड स्कूल में पढ़ा भी रहा हूँ, तो अच्छी खासी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें शेयर करने वाला हूँ बच्चों। ढंग से और पूरा वीडियो देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर मेनली डिस्कस करूँगा पास क्राइटेरिया 21-22 के बारे में, जो इस साल आप टर्म 1 और टर्म 2 का एग्ज़ाम देंगे। अब देखो बच्चों, इस साल सीबीएसई ने कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए आपके बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न में। कोविड की वजह से जो आपका पैटर्न था, ये पहले एक ही बोर्ड एग्ज़ाम होता था, लेकिन इस बार टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड हो गया। अब बच्चों को बहुत सारे लोग भड़का रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं कि दोनों में पास होना ज़रूरी है या एक में बोनस मार्क्स दे करके कोई पास कर देगा। तो क्या है रियलिटी, आप इसको समझ लो। ये जो पैटर्न चेंज हुआ बच्चों, इसकी वजह से आपके जो मार्कशीट की डिज़ाइन होगी वो भी चेंज हो जाएगी। समझ लो इस बात को। अभी तक जो आपकी मार्कशीट आती थी उसका डिज़ाइन कुछ और होता था, अब उसमें टर्म 1 और टर्म 2 भी अलग अलग दिखेगा। क्योंकि टर्म 1 का एग्ज़ाम अलग हुआ है, टर्म 2 का एग्ज़ाम अलग हुआ है। और इसने कहा है कि स्कोर कार्ड हम जारी करेंगे, तो स्कोर कार्ड टर्म 1 का आपका जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको मिल जाएगा। तो इस वजह से आपकी ना सिर्फ आपका पैटर्न चेंज हुआ है, बल्कि आपकी मार्कशीट का डिज़ाइन भी चेंज हो जाएगा। एक बात और है, सीबीएसई ने शुरू में ही साफ किया था कि जो क्लियर कर दिया था कि जो टर्म 1 का एग्ज़ाम है, जब इसका रिज़ल्ट हम देंगे तो इसमें कोई पास फेल ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्चुअल में रिज़ल्ट नहीं होगा, रिज़ल्ट तो फाइनल एग्ज़ाम के बाद जारी किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा तब तक आपका टर्म 2 एग्ज़ाम हो चुका होगा। टर्म 2 एग्ज़ाम के पहले ना सीबीएसई आपको पास करेगी और ना ही फेल करेगी, क्योंकि उसे कंफर्म नहीं है कि आप टर्म 2 एग्ज़ाम में कितना नंबर पाने वाले हो। चूँकि दोनों नंबर को ऐड करके तब आपका रिज़ल्ट बनेगा। तो जो पास फेल वाली क्राइटेरिया है ये तब लागू होगी जब आपका मेन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, जो कि मई या जून में आने की संभावना है। मई लास्ट तक या जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, संभावना मई के लास्ट तक की ही है। तो टर्म 1 एग्ज़ाम के बाद में तो कोई पास फेल होना ही नहीं है। अब हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि जो आपका रिज़ल्ट कार्ड बनेगा, तो यहाँ आप देख लो, मैं एक स्कोर कार्ड का जो आपका मार्कशीट आएगा उसका मैं एक पैटर्न दिखा रहा हूँ, उसका एक प्रारूप दिखा रहा हूँ। हालांकि पूरा प्रारूप यहाँ पे मैं बना नहीं पाया। जो रिज़ल्ट कार्ड आएगा आपका बच्चों, स्कोर कार्ड आएगा, उसका पैटर्न कुछ ऐसे होगा। एक तरफ आपका सीरियल नंबर दिया होगा, सीरियल नंबर 1, 2, 3 जो भी हो। उसके बाद में सब्जेक्ट का नेम दिया होगा, सब्जेक्ट के नेम में आपके सब्जेक्ट के नाम लिखे होंगे। उसके बाद में टर्म 1 का रिज़ल्ट दिया होगा कि थ्योरी में आपको कितना मिला और प्रैक्टिकल में या इंटरनल असेसमेंट में कितना मिला। अब चूँकि क्लास 10th में इंटरनल असेसमेंट ही होता है, उसे हम प्रैक्टिकल नहीं कहते, तो ये टर्म 1 का नंबर इधर शो हो जाएगा। उसके बाद में टर्म 2 के मार्क्स आएंगे, तो थ्योरी में कितना मिला और प्रैक्टिकल में कितना मिला, इंटरनल असेसमेंट में कितना मिला। और जब टर्म 1 और टर्म 2 हो जाएगा उसके बाद में ओवरऑल थ्योरी में कितना मिला और ओवरऑल इंटरनल असेसमेंट में कितना मिला। इस तरीके से आपका रिजल्ट बनेगा। हेलो बच्चों, आप लोग मोबाइल या लैपटॉप पर गेम्स तो खेलते ही होंगे, बट क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल दिया है? एक ऐसा बैटल जहां पर आप लाइव थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स के साथ कंपीट कर सकते हो और साथ ही स्कॉलरशिप्स और मेरिट सर्टिफिकेट्स भी जीत सकते हो। ये सब पॉसिबल है अब अनअकैडमी कॉम्बैट में, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू फ्रेम्ड क्वेश्चंस होंगे इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, रियल टाइम लीडर बोर्ड
जनरेट होगा आफ्टर एवरी क्वेश्चन। पर्सनलाइज्ड स्कोर एंड रेटिंग से आप अपना परफॉर्मेंस इवेलुएट कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉप परफॉर्मेंस को मिलेगा मेरिट सर्टिफिकेट एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। तो दिस संडे लेट्स रिवाइज, प्रैक्टिस एंड विन। ये कॉम्बैट एक फ्री लाइव टेस्ट है जो क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स दे सकते हैं हर संडे अनअकैडमी के ऐप या वेबसाइट पे। टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से 45 से 60 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। क्लास 6 से 8 तक का टेस्ट टाइमिंग होगा 12 बजे से, क्लास 9 से 10 तक का है 11 बजे से, और क्लास 11th और 12th का टेस्ट होगा 1 बजे से। इसके अलावा बच्चों आपके आने वाले फाइनल एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लेकर के आया है क्रिसमस ऑफर। इसमें सीबीएसई के क्लास 6 से 12 तक के बच्चे प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन परचेज करने पर 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं बिल्कुल फ्री। अनअकैडमी पर अवेलेबल है बहुत सारे लॉन्च्ड बैचेज हिंदी और इंग्लिश में। तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरा कोड GEA यूज करें एनरोल करने के लिए एकदम फ्री में। इतना ही नहीं, इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको मिलेगा 10% ऑफ। फिर यहाँ पे और राइट हैंड साइड में, अब यहाँ पर मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पर ओवरऑल दिया होगा कि आप इस सब्जेक्ट में ओवरऑल कितने नंबर पाए हो। मैं एक बार समझा देता हूँ, आप इसको समझ लो। मान लेते हैं साइंस सब्जेक्ट में आपको थ्योरी आपको पता है, थ्योरी 40 मार्क्स की थी और 40 में से आपको 30 मार्क्स मिल गए। ऐसे ही 10 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट था, 10 में से 8 नंबर पा गए टर्म 1 में। टर्म 2 की थ्योरी में 40 में से 25 नंबर आपको मिले और इंटरनल असेसमेंट में 10 में से 10 नंबर आपको मिल गए। तो टोटल थ्योरी में 30 मार्क्स और 25 मार्क्स मिल करके 55 मार्क्स हो गए थ्योरी में। ऐसे ही 8 मार्क्स और 10 मार्क्स मिल करके हो गए 18 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में। अब इस बात को समझो बच्चों, जो मैं अब कहने जा रहा हूँ ध्यान से समझना। ये आपका प्रैक्टिकल का नंबर है इंटरनल असेसमेंट का, जो कि 20 में से मिला है, और ये 80 में से मिला है। 80 में से 55 और आपके 20 में से 18, तो 55 और 18 मिल करके हो गए 73 मार्क्स। मतलब 100 में से आपके 73 मार्क्स आए। अब ऐसे ही मैथ्स का होगा, साइंस का, SST का, आपका इंग्लिश, हिंदी या जो भी लैंग्वेज, जो भी सब्जेक्ट आपने लिया हो, सारे सब्जेक्ट का होगा। अब इस बात को समझो, इन सारे सब्जेक्ट में अगर यहाँ पर दोनों को ऐड करके, इन सारे मार्क्स को ऐड करके 33 से ज़्यादा आ रहा है तो आप पास हो। इन सारे मार्क्स को ऐड करके, जो मैं कह रहा हूँ उनको ऐड करके, अगर जैसे ये और ये, इन सब को ऐड करके अगर आपका 33 से ज़्यादा आ रहा है, 33% से ज़्यादा आ रहा है, तो आप पास हो। क्योंकि ये 33 किस में बनेंगे, 100 में से बनेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जब इन ओवरऑल मार्क्स को हम जोड़ेंगे तो 73 हो जाएंगे। अगर ये ओवरऑल मार्क्स 33 से ज़्यादा है या 33 के बराबर हैं तो आप पास हो जाएंगे। अगर इससे कम है तो आप फेल हो जाएंगे। अब अगर आपने बच्चों 6 सब्जेक्ट लिया है और 6 में से 5 में पास हैं तो आप पास माने जाएंगे। अगर 6 में से 4 में भी पास हैं तो 2 सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आएगा। लेकिन अगर 6 सब्जेक्ट है आपके पास में, 6 में से 5 सब्जेक्ट में पास हैं और 1 सब्जेक्ट में फेल हैं, और जो सब्जेक्ट में फेल हैं वो एडिशनल सब्जेक्ट हो गया, तो आपको ओवरऑल पास माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि क्लास 10th में 2 सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट देने का मौका मिल सकता है अगर आप फेल हो जाते हैं तो। और अगर आप 6 में से 5 सब्जेक्ट में पास हैं तो ओवरऑल आप पास मान लिए जाएंगे। बस ये जान लेना कि थ्योरी और इंटरनल मिला करके आपके 33 मार्क्स होने चाहिए, 33%, क्योंकि 100 नंबर में से 33 नंबर लाना बहुत ही आसान है और आप आसानी से पा जाओगे। अगर 20 में से 20, 10 + 10 आपको मिल गया इंटरनल में, तो 13 मार्क्स ही आपको लाने हैं 80 में से, और ये बहुत ही आसान सा काम है, इसे आप कर सकते हो। एक और बात मैं आपको समझा दूं, जो क्लास 12th के हमारे बच्चे हैं, चाहे प्राइवेट हो, इम्प्रूवमेंट हो, रेगुलर हो, सभी बच्चों के लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि जो आपका बन के आएगा, अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं तो टर्म 1 का यहाँ पर दिया होगा, फिर टर्म 2 का दिया होगा, फिर टोटल होगा, और फिर एक आपका ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे शो होगा। मान लेते हैं कि बायोलॉजी में आपको, अब बायोलॉजी में तो आपको पता है 35 की थ्योरी है, 35 में से 25 मार्क्स मिले, प्रैक्टिकल 15 का है, 15 में से 12 मार्क्स मिले। ऐसे ही टर्म 2 में, ये टर्म 1 की बात हो गई, टर्म 2 में आपको 35 में से 30 मिले और 15 में से 15 मिल गए।
तो ओवरऑल कितने नंबर मिले आप इसको एक बार देख लो। ओवरऑल आपको 25 और प्लस 30 कुल मिला करके 55 मार्क्स मिल गए थ्योरी में, और 12 प्लस 15 इक्वल टू 27 मार्क्स मिल गए आपके 27 मार्क्स हो गए प्रैक्टिकल में। तो 55 और 27 कितना हो गया आपको तो पता ही है, ये हो गया 82। तो आउट ऑफ 100 82 मार्क्स आपके हो गए ओवरऑल। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो थ्योरी है ओवरऑल थ्योरी में भी आपको पास होना है, 33% होना चाहिए, और प्रैक्टिकल में भी 33% होना चाहिए। मतलब इससे कम अगर है तो आप फेल हो जाएंगे। क्लास 10th में दोनों को मिला के 33% चाहिए था, यहाँ पर अलग अलग है बच्चों। तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे फॉर बायोलॉजी अगर आपका 23 मार्क्स से कम आया तो 23 से अगर कम आया 20, यहाँ पे अगर आपका ओवरऑल 23 से कम बन रहा है तो आप फेल हो। ऐसे ही अगर मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो 26 चाहिए आपको कम से कम पास होने के लिए। अब बच्चों अगर आपने 6 सब्जेक्ट ले रखा है, मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास में क्लास 12th में 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 में से 5 में कम से कम पास होना ज़रूरी है, तभी आप पास माने जाओगे। अगर एक सब्जेक्ट में आप फेल भी हो तो आप पास मान लिए जाओगे। अगर आप 5 ही सब्जेक्ट लिए हो और 5 में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो उसमें आएगा कंपार्टमेंट, जिसका फॉर्म भरना पड़ेगा और उसका एग्ज़ाम बाद में होगा। तो इस तरीके से तैयारी कीजिए कि आपके इससे कम नंबर ना आएँ। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो रोज़ आपको बताएंगे कि इसमें बोनस नंबर मिलेगा, सबको नंबर बढ़ के मिलेंगे, परेशान मत हो, और उन्हीं के चक्कर में बच्चे पढ़ाई नहीं करते। तो पढ़ाई कीजिएगा। ये जो नियम है सीबीएसई का, ये एग्ज़ाम बाय लॉ से मैंने बनाया है, क्योंकि अपने स्कूल में भी एग्ज़ाम की जिम्मेदारी मैं ही देखता हूँ। तो इसको ऑथेंटिक मान करके आप अपनी तैयारी कीजिएगा। कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलना है, कोई बोनस नहीं मिलना है। ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी सीबीएसई में है, लेकिन सीबीएसई देगी कि नहीं देगी इसके बारे में सीबीएसई ने कुछ नहीं बताया है। फिलहाल बच्चों हमारी तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा बच्चों। थैंक यू।